वेलकम टू चैप्टर थर्ड BSc यूनिवर्सिटी में लास्ट चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 कंप्लीट किया हुआ है। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं और ये PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एवरी सी प्रोग्राम इज कंसिस्टेंट मोर देन मॉड्यूल्स कॉल फंक्शन। वन ऑफ द फंक्शंस मस्ट बी कॉल्ड मेन. The program will always be the executable main function, which is may be accessed by the function. Any other function's definition must be defined separately. Either then ahead after each function must be contain a function heading, which is consisted by function name and followed by the optional list and argument and clauses. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि C consistent is a more than modules called functions. जो कि सी के कंसिस्टेंटी है वो फंक्शंस चाहती है और उसको मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस में डिवाइड करके रखा गया है. देन सेकेंडली द प्रोग्राम विल ऑलवेज बीइंग बाय एग्जीक्यूटिंग अ मेन फंक्शन. Executing by main function. A function is setting the consistent of the function and followed by the optional list and argument enclosed in the parenthesis. तो यहाँ पर सिंपली तो जो भी आप फंक्शन नेम होगा आपका ये ऑप्शनल लिस्ट आर्गुमेंट हम यहाँ पर देखेंगे जिसको हम इंक्लोज करेंगे पैरेंथेसिस में. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़. लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट डिक्लेरेशन आर्गुमेंट इंक्लूडेड बाय द हेडिंग के साथ यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. A compound statement which is the compromise to remaining the function of a function argument are symbols that represent information being the passed off between the functions as other part of arguments is also referred by the each compound statement enclosed within a pair of the braces curly braces as this there is ये है इनको यूज किया जाएगा. एंड द ब्रेसेस में बी कंटेंट बाय द मोर एलिमेंट स्टेटमेंट कॉल्ड एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. दिस कंपाउंड स्टेटमेंट में बी नेस्टेड विद इन द अनदर. ईच ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट मस्ट बी सेमीकोलन कमेंट एंड रिमार्केबल द एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम सच एज लाइक. आपको अगर कमेंट करना है सी में तो ये कमेंट का फंक्शन सिंबल है. इसमें आप मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हो, मतलब कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आप कमेंट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंगल लाइन कमेंट करना सिंपली ये दो इस तरह से स्लैश मार देंगे तो वहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा. सबसे पहले चलते हैं हम अब यहाँ पर प्रैक्टिकल थोड़ा देखेंगे. आपको सिंपली आपके स्मार्टफोन में जाना है एंड ऑनलाइन GDB ये जो दिख रहा है वर्ड इसको सेलेक्ट कर लेना है. सर्च कर लेना है सिंपली जाके गूगल पे आपके क्रोम में जा कर के एंड इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए पाइथन की कंपाइलर है और सी का कंपाइलर. सिंपली सारे कंपाइलर्स लिखे हुए हैं तो इसमें सारे कंपाइलर्स में जाते हैं. मैं सी का कंपाइलर यहाँ पर चूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये सी का कंपाइलर शो कर रहा है. अब सी के कंपाइलर में देखिए यहाँ पर कितने मल्टीपल लाइन के कोड पहले आपको दिए गए हैं. यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो इसमें आपको मेन यहाँ पर फाइल क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, क्या क्या उसके अंदर ये रहेंगे. देन सिंपली मैं इसको ओके पर क्लिक करता हूँ. बट मैं अपने main.c के फाइल में ही रहता हूँ, मैं कोई अलग से फाइल नहीं बनाता हूँ. तो यहाँ पर पहले से ही जो सी का प्रोग्राम है वो रिटर्न आया हुआ है जिसके के अंदर studio.h लिया हुआ है. एंड यहाँ पर हम इसकी मदद से ही अपना जो आगे का है प्रैक्टिकल्स इसके मदद से ही करने वाले हैं. वही मैं आपको बताने वाला था लास्ट वीडियो में. तो ऑनलाइन GDB ये जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, इसको आपको याद रखना है एंड उसी के रिलेटेड ही आपको ये सारा फंक्शनैलिटी क्लियर करना है. और यहाँ पर जो ये कोड ऑफ देख रहा है ये पीस ऑफ कोड इन लोग पहले से हैंड रिटन देते हैं बट हमें ये कोड भी याद रखने हैं. और ये कोड क्या करेगा अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर मैंने रन पर प्रेस करा तो ये कोड यहाँ पर सिंपली इसको रन कर दिया. हेलो वर्ड का यहाँ पर क्लियर आ गया हेलो वर्ड. तो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ. देन आगे हम चलते हैं लास्ट फंडामेंटल्स चालू. दिस प्रोग्राम कंपोनेंट विल बी डिस्कस विद मच greater details later in this book. For now the reader should be concentrate and then characterize modulus. एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने देखा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं. तो यहाँ पर अभी आ गया कि एरिया ऑफ सर्कल. यहाँ पर आप दिखाओ कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल.
हम प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो हैंड रिटन रेट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो कंपाइलर में भी लिख सकते हो, जिसमें कि ये जो है मल्टी लाइन कमेंट है, ये वाला और ये वाला, इसका यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट डाल सकते हो। और मल्टी लाइन कमेंट में जो आप कमेंट करोगे वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सिंपली ऐसा हैंड रिटन जैसे इंग्लिश लिखी होती है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। ये आएगा, मेन आएगा, हम लोग रेडियस और एरिया को हम लोग यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म, वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। प्रिंट एफ करेंगे रेडियस को, स्कैन एफ करेंगे कि हम क्या लेने वाले हैं, तो रेडियस का हम अपना वैल्यू लेने वाले हैं, और रेडियस इंटू रेडियस। और एरिया का फंक्शनैलिटी होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, और पाई की वैल्यू होती है 3.141, इतने मैंने अभी तक देखा था, बट यहाँ पर 3.14159 भी ले रहा है। पाई इन्फिनिटी होती है वैल्यू। प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके जा रहा है। एंड देन कंपाउंड कमेंट विल बी ईच ऑफ लाइन हैज़ बीन द एडेड इन ऑर्डर, तो यहाँ पर हर एक ऑर्डर में जो कमेंट हुआ है वो एक ऑर्डर में हुआ है। एम्फेसिस ओवरऑल प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली सी प्रोग्राम विल नॉट लुक लाइक रेदर देन माइट बी अपीयरेंस, सो बीइंग, इसको आप रन करके देख सकते हो। एंड सिंपल है काफ़ी, कोई भी हेडेक वाली बात नहीं है यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम को रन करते हो तो। एंड सेकेंडली अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर द फॉलोइंग फीचर शुड बी द पॉइंटेड इन द लास्ट प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज टाइप इन द लोअर केस इन आइदर अपर केस। यहाँ पर प्रोग्राम लिखने के कुछ मेन की कंपोनेंट बताए गए हैं, जिसमें कि लोअर केस कैन बी यूज थ्रू द customary or to ordinary instruction in lower case. Most of the comment are also type in lower case. कमेंट को आप लोअर और हाई दोनों में भी कर सकते हो, एज बिकॉज कमेंट का कोई वहाँ पर मेन की कंपोनेंट रोल नहीं होता, जस्ट कमेंट इसलिए होता है कि ताकि आप प्रोग्राम को ईजिली समझ पाओ, स्पेसिफिकली प्रोग्राम को लर्न कर पाओ, उसके लिए कमेंट बनाया गया। द फर्स्ट लाइन इज कमेंट इज आइडेंटिफायर पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग, ये फर्स्ट लाइन कमेंट होता है। एक लाइन का कमेंट करना है तो ये दो की एलिमेंट का यूज़ कर लो, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करते हुए कमेंट पे आगे बढ़ेंगे। द थर्ड लाइन इज हेडिंग द फंक्शन मेन। अब यहाँ पर जो लाइंस दी गई थी, बेसिकली ये जो लाइंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चालू है। द second line is content whether special and content information must be included in the program when it is compiled inclusion of the required information with the handle of automatically by the compiler. The third line is heading is the function main empty parenthesis following by name and functionality as indicate function does not the arguments। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी है, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। द रिमेन 5 लाइन्स इज द प्रोग्राम आइडेंटिटी इंक्लूज with the pair of brushes, and this is the file line of compromise and compound statement within the main. The function the first indent line as variables declare established of the symbolic names and radius are float, and यहाँ पर हम remaining 4 independent line and expression स्टेटमेंट एंड सेकेंडली प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे होंगे जनरली इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। द फोर्थ इंडिपेंडेंट लाइन इज पर्टिकुलरली टाइप एक्सप्रेशन टाइप ऑफ कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस एंड विथ द स्टेटमेंट एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन। ये जो सिंबल है वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ओके, and the last indent is line printf is calculated with the area of displaying and numeric value and process the brief label. Notice all each and that each expression statement within the compound statement, each within a semicolon. This is the required of expression statement. Finally, notice the library used to specific indent and creating a white space within this program, and the blank line and separate different part of programming लॉजिकल आइडेंटिफायर एंड कंपोनेंट एंड आइडेंटिटी। यहाँ पर रेडियस हमने यहाँ पर 73 तो यहाँ पर 28 आ गया, 7.3 डालने पे लोअर्ड एंड ईसी बेसिकली प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्री प्रोसेसर कमांड फंक्शन वेरिएबल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन कमेंट। Let us look up a simple code and hello world.
जो कि मैंने अभी प्रिंट करके दिखाया था। बट यहाँ पर नेक्स्ट में भी आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पर पहले इंक्लूड स्टेटमेंट, यहाँ पर दिस थिंग्स, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम, the first line of the program including the preprocessor command and which is the tail of the compiler including studio dash file and before the going of actual compilation. The next line is initially main of the main function where the program execute begin. अगर हम यहाँ पर देखें तो next line is comment and the next line is printf is another function available in C as equals hello world. And यहाँ पर the next line is 0 return 0 terminate the main function and return the value of 0. And compilation execution C program, let us see of the how source code and file name is compilation, and then open the text editor, add the above mentioned code and save the file of hello.c and open a command prompt and जो भी वो है उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको एक ये दिया जा रहा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए. If there is no error you can, your code is command prompt will take you. And the next line is command is generally execute the program, and now the program is out of the box and gcc hello.ccc and यहाँ पर hello word print हो जाएगा. Make sure that the character in set C user upper cases letter A to Z, lower cases letter A to Z and digit 0 to 9. Certain special characteristic building block from the program elements, constant variable operators expression, the special character symbols list. तो यहाँ पर हम जो कैरेक्टर्स यूज करने वाले हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, ये उनके सिंबल्स की लिस्ट है. मस्ट भी आप इसको डाउनलोड कर लें, मस्ट भी. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं. एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, क्लियर, अपर केस, लोअर केस, पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, ये सारी चीज़ें हैं. मोस्ट ऑफ वर्जन लैंग्वेजेस आर आल्सो सर्टेन द कैरेक्टरिस्टिक @ and $sign include the within the string and comments, identifier and keywords. Identifier name is given by the various program elements such as the variable, function, arrays. Identifier consistent and उसके बाद में यहाँ पर lower digit and any order except by the first character must be lettered both upper and lower cases letter of the permitted and through the common uses of favor and use of the lower cases letter. The most of type identifiers upper and lower cases are interchanges and upper cases and not equivalent to component lower cases. And understand the characteristic can be included of the consistence to be later understand the often of using middle and identifier may be also being the underscore and rarely done by the partially. Example for the following name of valid, and this is the xy as sum of temperature, sum of example of various table. And auto register statics else go to do integer characteristic में sort, void, return, consist, size of volatility, volatile and enum sign में if, float, switch, extend, break, case and union, default में long, continue, while, unsigned, type, double, structured packet. Data type in C, data types दो types के होते हैं, primitive data types and derivative data types. Primitive data types, these are fundamental data types in C, namely integer and float and characters के लिए यूज किया जाता है. And derivative data types is the like array, function, structure, pointer and description of the details and nature. Data types in C and different extensive systems and declaration variables, functions. Different type of variables determine how much space occupied in storage and having the big interpreter. उसके बाद हम जाएंगे basic type of descriptions में basic types. In basic type they are the arithmetic type of the further classify integer and type and float type, float type and enumerated type. They have the again arithmetic types and they are used to be defined variable and can be the only unsigned certain. The type of a void and this specific void indicator is no value is available. Derivative data types pointer, array, structure type, union type and function type. यहाँ पर टाइप्स देख सकते हो, स्टोरेज का साइज देख सकते हो एंड वैल्यू के रेंज देख सकते हो, जिसमें कि कैरेक्टर का जो है वो 1 बाइट लेता है कैरेक्टर. एंड देन उसके बाद में नीचे आओगे तो सिंपली यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ. जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेता है एंड जो आपका सिंपली अभी इसका जो पॉइंटर था वो क्या था, एक जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, कैरेक्टर यहाँ पर चलिए देखो 1 बाइट लेता है
एंड अनसाइन 1 बाइट ले रहा है, 0 to 205 वैल्यू की रेंज है सिंपली। एंड देन अनसाइन कैरेक्टर्स 1 बाइट लेता है, साइन कैरेक्टर्स 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 to 4 बाइट लेता है। यहाँ पर इंटीजर थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, 2 to 4 बाइट लेता है इंटीजर। एंड इंटीजर के बाद में अगर आप जाएंगे अनसाइन इंटीजर के अंदर में, तो अनसाइन इंटीजर जो है वो भी 2 to 4 बाइट लेता है, और ये इसका रेंज है, और ये काफ़ी बड़े रेंज के अंदर में आता है। देन सेकेंडली हम जाएंगे तो सॉर्ट भी 2 बाइट ले रहा है यहाँ पर, और इसका ये रेंज है जो स्पेसिफिकली माइनस और प्लस में डिनोट किया गया है। उसके बाद ऊपर आएंगे तो अनसाइन स्लॉट लॉन्ग एंड अनसाइन क्वालिफायर, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रन करके दिखाया गया है। टू गेट एग्जैक्ट ऑफ साइज ऑफ वेरिएबल्स पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशन एक्सप्रेशन साइज ऑफ टाइप, यील्ड ऑफ द स्टोरेज साइज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिट एंड। और ये सारी चीज़ें आप उस जो प्रोग्राम मैंने आपको कंपाइलर बोला था उस कंपाइलर में रन करके देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखती हुई नज़र आएंगे, और ये प्रोग्राम आपको मेनली रन करके देखना है ये 110% को। अब जब कंपाइलर में जाएंगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो ये प्रोग्राम आप सिंपली यहाँ पर रन कर सकते हो। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है बिकॉज मैं इसको रन करूँगा। देन यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर आपको सी कंपाइलर में जाकर इसको रन करना है। थैंक यू। एंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आएगा यहाँ पर वेयर द कंपाइल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, और ये सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा कितना है ये निकल के आ जाएगा। एंड द फ्लोटिंग पॉइंट, ये फ्लोटिंग पॉइंट है जिसके अंदर कौन किसका कितना स्टोरेज कैपेबिलिटी ले रहा है वो तो हमने देख लिया, स्टोरेज साइट की कैपेबिलिटी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती हैं, और वो कब कब कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। सेकेंडली अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर इसके बाद के वाले में द वॉइड टाइप एंड टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन, फंक्शन रिटर्न एज अ वॉइड, फंक्शन आर्गुमेंट एज अ वॉइड, पॉइंटर टू एज अ वॉइड। एंड उसके बाद में आप आ जाएंगे कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, रियल, एंड कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर टाइप और डिस्क्रिप्शन की बात करें इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकल इज सिंगल, ऑक्टल एंड 1 बाइट। इंटीजर की बात करें तो मोस्ट नेचुरल साइज ऑफ द मशीन। एंड फ्लोट की बात करें तो द सिंगल प्रिसाइज एंड द डेवलपमेंट सिस्टम। एंड द डबल की बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा डबल प्रिसाइज डेवलपमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन, सी ए वेरिएबल इज द डेफिनेशन इज कंपाइलर where the how much storage can create and variable, a variable definition specific data types and contain the more than value type of variables list, and the type of, and here the type of must be valid C data types and including the characters। एंड यहाँ पर आप उसको देख सकते हो सिंपली एक एक वर्ड में यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये आइडियल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। सी के अंदर हम अरे देखने वाले हैं। उससे पहले सी इनिशियलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन फॉलो बाय द कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पर जो सिंगल लाइन कमेंट का जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस छोटे छोटे में यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ हो रहा है। इन सबको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर शो करने के लिए कि इन लोग कंपाइलर में क्या हमको शो करने वाले हैं उसके लिए। तो कंपाइलर में जो ये शो करने वाले हैं ये सिंगल लाइन कमेंट और इन लोगों के लिए, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। सी अरे, अरे काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप एन अरे यूज टू स्टोर अ कलेक्शन of data, but is often more useful. Think of an array collection of variable sample same collection of variable। जैसे कि कलेक्शन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ पर नंबर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको देखना है इंस्टेड ऑफ डिक्लेरेशन इंडिविजुअल वेरिएबल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 99, you can declare array variable and number 1, number 2, number 99 or represent individual variable and specific element array access by the index। इसमें हम कोई भी नंबर 2 को एक्सेस करना है एक्सेस कर सकते हैं, नंबर 1 को एक्सेस करना है कर सकते हैं, नंबर 3 को एक्सेस करना है कर सकते हैं, नंबर 0 को एक्सेस करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग अरे, to declare an array, C is a program specifies type of element and number of elements required by the array followers।
type name is the array size, and this is called by the single dimensional array. And array size is must be the integer constant, and there are 0 type of can be valid C data types. And for example, declare and 10 elements array and called balance, the type of double and with statement. Initialization array, you can initialization array in C either one by one and using the single statement and double statement. यहाँ पर the number of value is between the braces cannot be the large of number and element will be declare an array be between the sequences. तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आएंगे. It may be the omit size is basically array of element in the creating. तो अरे को कैसे एक्सेस किया जाएगा? एन एलिमेंट एक्सेस बाय द इंडेक्स in the array is the name of done by placing the index and element within the square brackets after the name of array. Example, double salary is equal to balance 9, and the above statement will be take a 10th element and it will be array assigned value and salary value भी comma. तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से array को डिफाइन किया जाता है या फिर किस तरह से array को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो सबसे पहले इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं. देन यहाँ पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं. पहले तुमने यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें उसको ले लिया. यहाँ पर इंटीजर 10 कर दिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में. इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. इसके अंदर जो ये टाइप है इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस है. तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इसने आउटपुट को इनपुट में लिया है प्रिंट एफ एलिमेंट. उसके बाद उसी कर्ली ब्रेसेस को जे को जो हम लोग ने ऊपर लिया हुआ था उसको यहाँ पर उन्होंने ले लिया. इंट जे यहाँ पर 10 का एलिमेंट का प्लस आई प्लस प्लस 1 किया है. तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट में उन्होंने क्लिक करके हमें दे दी. उसके बाद में अरे इन डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो मल्टी डायमेंशनल अरे भी आते हैं. देन सी सपोर्ट द मल्टी डायमेंशनल अरे. दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरेज 2 dimension arrays and passing arrays on function. You can pass a function of a pointer and pointer specifying without indexing return array from a function. C allow the function return to an array. C मल्टी डायमेंशनल को भी सपोर्ट करता है. C आपको पास करता है पॉइंटर के लिए, स्पेसिफाइंग करता है विदाउट एनी इंडेक्स. C अलाउ करता है फंक्शन रिटर्न एन अरे पॉइंटर टू अरे. यू कैन जनरेट अ पॉइंटर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ अरे इंडेक्स करने के लिए. C एक्सप्रेशन की बात कर लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. a माइनस बी को हमने यहाँ पर क्लोज किया. इन द अबव एक्सप्रेशन मस्ट बी कैरेक्टर माइनस इज द ऑपरेटर एज ऑपरेंड and the arithmetic operators, relation operations, logical operations and conditional operators यहाँ पर आते हैं, operations आते हैं. Each type of expressions take a certain type of operands and using the specific operators evaluation in particularly expression proceed and specify the symbol. For example, x 9/2 यहाँ पर and a minus a plus a minus by 2. The entire above line statement not an expression but the portion of equal. यहाँ पर देख सकते हो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कंडीशन एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, रिलेशन ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस. An arithmetic expression is an expression that consistent operand and the arithmetic operators. An arithmetic expression is compute a value of a type of integer float and evaluation of arithmetic operation. The expression is evaluated by the performing operations at a time. The precise of associated with the operators decide with order and evaluation of individual operations. When the individual operations and perform the following cases happen. When the both of operand यहाँ पे दोनों ऑपरेंड जब साथ में अर्थमेटिक पर परफॉर्म करते हैं तो भी द 3/2 is the world yield by the 1 or 1.5 the fractional part of integration. यहाँ पर evaluation of expression, यहाँ पर description of each. तो जो भी यहाँ पर हुआ है इसको आप समझ सकते हो क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया गया है कि कितने वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं. रिलेशन एक्सप्रेशंस और रिलेशन एक्सप्रेशंस एज द एक्सप्रेशन दैट कंपेयर टू ऑपरेंड द कंडीशन विच इज द यूज्ड और डिसाइड and with the taken not and the relation expression numeric value cannot be compared with a string of values. तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को कभी भी स्ट्रिंग के वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जाता, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है. देन सेकेंडली द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इज दिस एंड दिस वन इज द मस्ट बी a clear value of equivalent is a full non-zero value equivalent to the DAR.
ओके। सो यहाँ पर रिलेशन देख सकते हो आप, द कंडीशन चेक करके कि कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या रिलेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम परफॉर्म हुआ जिसको आप ऑनलाइन DGB में जा करके रन करके देख सकते हो। बड़ी स्क्रीन पे रन करना, इजीली रन हो जाएगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो बेसिकली प्रोग्राम को, एंड उसके बाद रन करके देख सकते हो। आउटपुट जो दिखेगा वो ये दिखेगा, क्योंकि प्रिंट में क्या दिया हुआ था, प्रिंट में दिया हुआ था कि नंबर एक्सेस। यहाँ पर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हुआ, तो जो स्टेटमेंट सही रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल expression that computer either an a zero or non-zero value. It is complex text condition, take a decision to make a decision. And after that, the logical expression description, x is greater than 4 and an operator का यूज हुआ है, x is smaller than 6. It is test to condition check whether the x is greater than 4 is x less than 6. The result condition is only true only when both of condition are true. ओके तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस का इस तरह से यूज किया जाता है, जिसमें कि एंड और होता है। इसको हम बोलते हैं एंड, इसको एक जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एंड इसको हम बोलते हैं और। ये दोनों का यूज किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। यहाँ पर फिर से एक प्रोग्राम का फंक्शन है, उसके बाद कंडीशन चेक होने के बाद कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है यहाँ पर दिया जाएगा। खुद से कर सकते हो बेसिकली जाने के बाद। जो मैंने कंपाइलर बताया ऑनलाइन GDB, और मोबाइल के अंदर भी जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ से देख सकते हो। और बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं जिनको आपको एक एक करके रन करके देखना है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट चेक करना है, इफ़ और एल्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अभी तक किसी ने भी किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट वो नहीं लिया है, डायरेक्ट अरेज को यहाँ पर फिट नहीं किया हुआ है। अरेज के लिए हम बेसिकली एक स्पेसिफिकली अलग से हम ये देखेंगे, जिसमें हम अरे को समझ रहे होंगे कि अरे को कैसे डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल में यूज किया जाए। एंड स्टेटमेंट के काउजेस ऑफ कंप्यूटर इज टू कैरी आउट ऑफ सम एक्शंस इज द 3 डिफरेंट केसेस स्टेटमेंट। देयर इज द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कंसिस्टेंस एक्सप्रेशन followed by the semicolon is the execution part and expression by the statement and expression by the evaluation. एग्जाम्पल के तौर पे 2.28 का एग्जाम्पल स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा। The first two expressions statement assign the type of statement each of the cows will be the here is the expressions will be the each of the cows here is the expressions and head of that expressions which is the basically need to be the perform the fourth expression statement। और हर एक स्टेटमेंट का अपना एक अलग एडवांटेज है, जिसको आप यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट सेवरल इंडिविजुअल्स। द लास्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट does nothing to be seen consistent semicolon and simply the mechanism is provided by the empty and expression statement is placed by the required consistency and null statement। यहाँ पर नीचे जाते हैं जिसमें कि सिम्बॉलिक कंस्टेंट एंड लैंग्वेज सी के अंदर देखेंगे। व्हेन अ constant is used many place in a program due to the some regions and value constant need to be changed, then change the every statement when the constant occur program, no modification of program becomes difficult। अगर आप एक ही कांस्टेंट की वैल्यू को बार बार हर जगह चेंज करते रहोगे या फिर बहुत सारे कांस्टेंट किसी भी प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए यूज़ करना है कि बाद में इसको चेंज करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। मॉडिफिकेशन इतना ईजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली प्रोग्राम जो इस तरह से फिर से एक प्रोग्राम में रन किया हुआ है, जिसमें पाई की वैल्यू सर्कमस्टेंट ऑफ सर्कल्स यहाँ पर एक्सरसाइज है, जिसमें कि व्हाट इज़ द चार सेट एक्सप्लेन दैम, व्हाट इज़ द कीवर्ड एक्सप्लेन दैम, साइज ऑफ मेथड क्या है, ड्रॉ द हेरेडिटरी डेटा एंड टाइप्स, what is the variable and why we use the variable, and explain the where we can use the variable and how to write the variable in program, what is the expression and explain the arithmetic expression। बेसिकली इसके बाद चैप्टर 4 आएगा जिसमें हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे। बट बिटवीन चैप्टर 3 की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले बिटवीन चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करूँगा कि इन 6 के 6 क्वेश्चंस के एक लिस्ट का आंसर मैं आपको रिटन करके वहाँ पे दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो एंड स्टे कीप सब्सक्राइब विद अस।